हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवनीत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स नीट के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो नीट में कुछ प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं, एक दो हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो नीट 2012 का क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ पार्टिकल इज़ इक्वल। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल। इन्होंने कहा कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो प्रोजेक्टाइल का होता है और उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो आपस में इक्वल है, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी गिवन है, जो हमारा बेसिक अप्रोच होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, वो यही होता है कि जो भी गिवन है आपको क्वेश्चन में सबसे पहले उसे नोट डाउन करो। तो इन्होंने कहा हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, कैपिटल आर, और उसके बाद से ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट ऑफ अ पार्टिकल इज़ इक्वल, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, आर इज़ इक्वल टू एच। तो अब क्या करना है हमें, बेसिकली जो आर और एच होते हैं उनके फॉर्मूले खोल देना है। इसीलिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं जो हमने डिराइव किया था पहली वीडियो में प्रोजेक्टाइल के, वो सारे अगर आपको एग्जैक्टली याद हैं तो क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज़ इक्वल टू मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। बस अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले तो यू स्क्वायर कैंसिल, जी और जी कैंसिल। ठीक है, साइन 2 थीटा को अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूँ तो होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसको दो बार अगर मैं लिखूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट, ये 2 और यहाँ पे 2 बचेगा, इस 2 को इधर भेजेंगे तो होगा 4 cos थीटा इज़ इक्वल टू, इस 2 को इधर भेजेंगे 2 to 4 होगा, तो यहाँ पे होगा साइन थीटा बस बचेगा। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा को इधर भेजेंगे तो इधर बचेगा 4 इज़ इक्वल टू, इधर बचेगा साइन थीटा बाई cos थीटा, तो यहाँ बचेगा क्या, साइन थीटा बाई cos थीटा कितना होता है, tan थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स 4। दिस इज़ योर आंसर। तो बेसिकली इसमें क्या करना था, बस फॉर्मूले हमें एक्सपेंड करने थे। ठीक है, जो गिवन है क्वेश्चन में वो पहले लिख लो, इसके अकॉर्डिंग फार्मूला एक्सपेंड करना था, इसमें थीटा की वैल्यू आ जाती तो आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन है ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले वीडियो में जो पहले ही वीडियो में और उसके बाद एक और वीडियो जो मैंने बना था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करके, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। प्रोजेक्टाइल मोशन के प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करके एक मैंने वीडियो बनाया, उसमें ये बेसिक चीज़ें रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो मैंने डिस्कस किया है। उसी पे बेस्ड, एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड ये बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, जो नीट 2013 में पूछा गया था। इसमें बोल रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज़ 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे हमें वेलोसिटी बतानी है, ए पे बी इन्होंने वो पॉइंट दे रखा था, मतलब ये फिगर दे रखा था उन्होंने, बी वो पॉइंट उन्होंने बताया था जहाँ पे ये ग्राउंड को हिट करता है। ठीक है, और ए इनिशियल पॉइंट था। ए पे इन्होंने वेलोसिटी दे रखी थी 2i कैप प्लस 3j कैप, बी पे वेलोसिटी पूछी थी और ये फिगर ऐसे गिवन था। तो बेसिकली क्या था, मैंने जो डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, हम अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारा u होता है यहाँ पे एट एंगल हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं, तो जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये होता है हमारा ux और y एक्सिस में होता था uy, और ux हमारा होता था कितना, u cos थीटा, और uy होता था u sin थीटा, ये होता था। और मैंने डिस्कस किया था कि जब ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये मूव करते करते जब ये ग्राउंड को हिट करता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, अगर यहाँ पे स्पीड u है तो इसकी स्पीड भी u होती है, और चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ज़ीरो होता है, ex इज़ ज़ीरो, एक्सीलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज़ ज़ीरो, तो ux हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी किसी भी पॉइंट पे, इस पूरे पाथ के किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली। हॉरिजॉन्टल तो ux ही होगी, मतलब u cos थीटा ही होगी हर पॉइंट पे। तो यहाँ पे भी क्या होती है, ux ही होती है, मतलब u cos
कंप्लीट आई होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। अब क्या होगा, u भी सेम ही रहता है और ux भी सेम है, तो uy भी क्या होता है, सेम होता है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज मैं बात करूँ, इन्होंने दे रखा कि इनिशियल स्पीड 2i कैप प्लस 3j कैप थी, मतलब ux जो हमारा था वो 2 था और uy जो हमारा था वो 3 था, ठीक है। तो यहाँ का जो ux होगा वो भी तो 2 ही होगा, ये 2, और यहाँ का जो uy होगा वो भी कितना होगा, 3 ही होगा, तो यहाँ पे uy 3 होगा। यानी अब मुझे u, यहाँ का जो u है, u एट b मैं इजीली पता लगा सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे इसका x कंपोनेंट पता है 2 और इसका y कंपोनेंट भी पता है 3, तो जो u एट b होगा वो कितना होगा, u एट b जो होगा वो कितना होगा, 2 अलॉन्ग x एक्सिस अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस, इसकी जो डायरेक्शन है ux की अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस है, तो ये होगा 2i कैप, और जो uy है यहाँ पे uy एट b वो अलॉन्ग नेगेटिव x एक्सिस इसकी डायरेक्शन है, तो यहाँ पे बस होगा एक माइनस लग जाएगा, और मैग्नीट्यूड हमें पता है 3, तो 3j कैप। तो ये दिस इज़ द वेलोसिटी एट पॉइंट b, जब ये ग्राउंड को हिट करने वाला होता है, जस्ट हिट करता है या हिट करने वाला होता है। तो इसकी जो स्पीड हो गई वेलोसिटी एट b जो होगी वो 2i कैप माइनस 3j कैप होगी। तो बस यही करना था, 4 ऑप्शंस थे, इसमें ये एक ऑप्शन भी था, ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो u b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप। तो इस तरह के अगर आपको बेसिक फंडे क्लियर हैं, सारे फैक्ट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, सारे फॉर्मूले याद हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो नीट 2017 का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं कि द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 10t रेस्पेक्टिवली, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स एंड t इज़ इन सेकेंड्स। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ईच। मतलब इन्होंने x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कुछ दे रखा है, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कुछ इक्वेशन दे रखा है, और ये कह रहे हैं कि ये सारे SI यूनिट्स में हैं, और ये कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। मतलब हमें t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो एक्सीलरेशन के लिए क्या है, इन्होंने अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अलग अलग दिया है इसमें इन्होंने, तो इसका मतलब 2 एक्सीलरेशंस होंगे। ये एक 2D मोशन है, इन्होंने x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और y एज अ फंक्शन टाइम दे रखा है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब जो मोशन है वो 2D मोशन है, ठीक है। अगर ये 2D मोशन है तो यहाँ पे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ax देगा और y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ay देगा, ठीक है। और जो हमें फाइनल एक्सेलरेशन हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा उसका जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जो ax होगा वो ax आई कैप और ay j कैप, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन होगा, और जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो होगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो हम लिखेंगे 5t माइनस 2t स्क्वायर, और हम ax कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें vx मिलेगा, dx बाई dt 5 माइनस 4t। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ax मिल जाएगा, ये होगा 0 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 4। ax हमें पता चल गया। अब हमें ay कैलकुलेट करना है। ay के लिए हमें क्या करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा y को, d2 बाई dt2, d2y बाई dt2। तो यहाँ से भाई 10t है, तो जब 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 0 होगा। कैसे, जैसे देखो अगर हम vy कैलकुलेट करें दैट इज़ dy बाई dt कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 16, क्योंकि सॉरी 10, क्योंकि 10t है, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 10 मिलेगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ay होगा, यानी d2y बाई dt2 दैट इज़ 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है 10। तो हमारे पास अब ax भी है ay भी है, ठीक है। तो ax कितना दिया हमारे पास, ax इज इक्वल टू -4, और जो ay है हमारा वो है 0। तो जो नेट एक्सीलरेशन होगा हमारा वो कितना होगा, -4 ही होगा, ठीक है। तो जो एक्सीलरेशन होगा वो -4 होगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन बी आंसर सही होगा इसका।
ये -4 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब ए एक्स -4 आया, इसका मतलब एक्स एक्सिस में जो इसका एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। और वाई एक्सिस में जो इसका एक्सेलरेशन है वो ए वाई 0 है, और ए एक्स कितना है -4, ठीक है। देखो यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड भले ही पूछा है, बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एक्सेलरेशन -4 ही होगा, क्योंकि जो फाइनल एक्सेलरेशन हमें मिल रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मिल रहा है। तो चाहे आप t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कैलकुलेट करवाओ या किसी भी टाइम पे कैलकुलेट करवाओ, जो एक्सेलरेशन होगा हमारा वो कितना होगा, -4 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स 2013 का क्वेश्चन है ये। इन्होंने पूछा अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू u नॉट आई कैप प्लस v नॉट j कैप। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g इज अलॉन्ग नेगेटिव y डायरेक्शन देन फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। देखो ये एक बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, x डायरेक्शन y डायरेक्शन। इन्होंने जो वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे, जो ये वेलोसिटी होती है u, इन्होंने इनिशियली दे रखी है, इस डायरेक्शन में इन्होंने दे रखा है u नॉट, मतलब हमारा u x है u नॉट, और जो हमारा u y है वो है v नॉट। ये कुछ सिंपल सिनेरियो है इस क्वेश्चन का। अब इन्होंने पूछा है कि इसकी रेंज बतानी है कि मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो क्या होता है, रेंज ही तो होता है। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है दैट इज़ नथिंग बट रेंज। तो इन्होंने इनडायरेक्टली अपने से रेंज पूछा है, तो हमें रेंज कैलकुलेट करना है। तो रेंज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आपने अगर ये फार्मूला पढ़ा हो u² sin 2 थीटा अपॉन जी, तो इस यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको क्या करो आप u इंटू यू कर दो u² को, और sin 2 थीटा का फार्मूला खोल दो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ से क्या मिलेगा, देखो हम इसको लिख सकते हैं, 2 को हम आगे रहने देंगे, एक u साइन थीटा को हम एक साथ ले लेंगे, u साइन थीटा, इस u को इस साइन थीटा के साथ और इस u को हम इस कॉस थीटा के साथ, तो यहाँ होगा u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब क्या होगा, 2 ऐसे रहने देते हैं, u साइन थीटा हमारा कितना है u y, तो हम इसको u y लिख देंगे। u कॉस थीटा हमारा कितना होता है u x, तो हम इसको u x लिखेंगे डिवाइडेड बाई जी। अब देखो इन्होंने u y कितना दिया है v नॉट, तो 2 v नॉट इंटू u x कितना दिया है u नॉट डिवाइडेड बाई जी। इसका मतलब जो वेलोसिटी रेंज जो हमारे पास आया वो आया 2 u नॉट v नॉट बाई जी। देखो यहाँ पे u साइन थीटा को मैंने u y इसलिए लिया है क्योंकि नॉर्मली हम प्रोजेक्टाइल में क्या पढ़ते थे कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल है u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इसे फेंका गया है, तो जो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता था दैट इज़ u x होता था और इसकी वैल्यू u cos थीटा होती थी। लेकिन इन्होंने u cos थीटा की जगह u नॉट दे रखा है। सिमिलरली y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता था वो u y होता था, और u y की जो वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, u साइन थीटा होती थी, और u साइन थीटा को इन्होंने v नॉट दे रखा है, v नॉट। बस ये आपको समझना था इस क्वेश्चन में। तो रेंज का जो हम फार्मूला पढ़ते हैं बेसिक u² साइन 2 थीटा बाई जी, u² को तो u लिख दो, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। एक u को साइन थीटा के साथ दूसरे u को कॉस थीटा के साथ ले लेना है और 2 को आगे रखना है, तो u साइन थीटा u कॉस थीटा ये डिवाइडेड बाई जी। u साइन थीटा हमारा बनेगा u y की वैल्यू कितनी है v नॉट, u कॉस थीटा बनेगा u x की वैल्यू कितनी u नॉट, 2 u नॉट v नॉट बाई जी। तो ये अपना रेंज होगा। तो आंसर कौन सा होगा b, तो b आंसर अपना होगा 2 u नॉट v नॉट बाई जी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा, रेंज ही तो होगा, तो अपन को इनडायरेक्टली रेंज बताना था। ये एम्स 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आपने देखा होगा अभी तक के वीडियोस में कि ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो नीट या एम्स या AIPMT के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको बेसिक फंडे क्लियर हैं, ठीक है, तो और आपको सारे फार्मूले क्लियर हैं, बेसिक फंडे क्लियर हैं, डेरिवेशंस आपने देखे हैं, तो सारे क्वेश्चंस आप बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजिली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियोस सारे पसंद आए हों, सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, सबके सॉल्यूशन समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर करो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।